हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। अब देखो पटवार भर्ती है, उसकी भी एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर हो गई है, तो आप पढ़ाई में लग जाओ। आज आपको देखो चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बताएंगे। चक्रवर्ती ब्याज है, इससे संबंधित पटवार भर्ती में भी प्रश्न आता है हर बार। क्या होता है देखो चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत सी बेसिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज, इसको देखो इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट नेम है इसका CI। जो साधारण ब्याज है उसको ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, और ये है CI। देखो क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज होता है वह ब्याज होता है, इसकी ब्याज पर ब्याज की गणना की जाती है। ब्याज पर जो गणना की जाती है वही ब्याज क्या कहलाता है। ब्याज पर ब्याज की गणना करेंगे वही है चक्रवर्ती ब्याज। जैसे देखो मान लो आपके पास कोई धन है 100 रुपये है, और उस पर आपको दर दे रहे, आपको बताना है कि ये 20% की दर से क्या हो रहा है, इसके ऊपर ब्याज लग रहा है। 100 रुपये पे 20% की दर से ब्याज लग रहा है। यदि एक वर्ष की बात करेंगे तो 20% की दर से एक वर्ष बाद में इसका जो ब्याज है वो क्या हो जाएगा। देखो ब्याज जुड़कर यह धन कितना बन जाएगा 120, यानी ब्याज 100 रुपये पर कितना बन रहा है 20 रुपये। प्रतिशत का मतलब 100 से गणना की जाती है, तो 100 रुपये पर ब्याज कितना हो रहा है 20। तो ये ब्याज मूल दर यानी मूल जो रुपए थे उनके साथ मिलकर कितना बन गया 120 बन गया। आप देखो दूसरे वर्ष में दोबारा, अगले वर्ष में क्या होता है, दोबारा 120 पे ब्याज लगता है। साधारण ब्याज में तो क्या होता है, जो मूल जो रुपये होते हैं उसी के ऊपर रुपए लगते हैं ब्याज के, लेकिन इस पे जो ब्याज की गणना की जाती है, चक्रवर्ती ब्याज में जो ब्याज की गणना की जाती है वो हर वर्ष पे की जाती है, और हर वर्ष में जो ब्याज के साथ जो मूल रुपए जुड़कर जो राशि बनती है उसके ऊपर ब्याज की गणना की जाती है। अब देखो 120 पे दोबारा गणना करेंगे, 100 रुपये पे 20 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 120 पे कितने बढ़ेंगे। देखो 100 रुपये पर 20 रुपये बढ़ रहे हैं ना, 100 रुपये पे 20 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 120 पर कितने बढ़ेंगे, यानी 120 गुणा 20/100। इनको सरल करेंगे तो कितने हो गए 24 रुपये। तो 120 में से 24 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 144 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में तो ब्याज 20 रुपये प्राप्त हुए, तो कितने रुपए, कुल रुपए कितने हो गए 120। फिर अगले वर्ष में 120 पर दोबारा ब्याज की गणना की जाएगी 20% की दर से, तो ये रुपए कुल कितने हो जाएंगे 144। तो जो मूल रुपए थे शुरुआत में उससे कितनी बढ़ोतरी हो गई 44% की बढ़ोतरी हो गई। आगे देखो चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित बातें। चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज ये दोनों एक वर्ष के लिए समान होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक वर्ष के लिए एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज, एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज वह चक्रवर्ती ब्याज सम्मान प्राप्त होता है। ब्याज सम्मान प्राप्त होता है। जैसे देखो 100 रुपये है, 20% की दर से इस पे ब्याज लग रहा है, तो देखो एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा वो कितना हो गया 20 रुपये हो गया, यानी कुल रुपए कितने हो गए 120 रुपये हो गए। अब देखो इसी राशि का यदि चक्रवर्ती ब्याज निकालें तो वो भी कितना होगा 120 ही बनेगा, यानी 20 रुपये ब्याज के होंगे और 120 ही बनेगा। अगले वर्ष में जाके ये तो कितने हो जाएंगे 140 हो जाएंगे, यानी ये तो 20% की जो दर है वो 100 रुपये पे लगेगी,
लेकिन चक्रवर्ती ब्याज होता है इसमें जो लगती है वो 120 रुपए लगती है। तो ये कितने हो जाएंगे, 120 का 20% और बढ़ जाएगा तो ये राशि कितनी हो जाएगी, 144 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक वर्ष के लिए साधन ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज समान प्राप्त होता है। आगे देखो चक्रवर्ती ब्याज, साधन ब्याज के बारे में मैंने बताया था कि साधन ब्याज है वो सदैव समांतर श्रेणी में चलता है, लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज है यह हमेशा किस में चलता है, यह गुणोत्तर श्रेणी में चलता है। चक्रवर्ती ब्याज सदैव गुणोत्तर श्रेणी में चलता है, गुणोत्तर श्रेणी में चलता है। देखते हैं देखो कैसे चलता है। मान लो 100 रुपए है, 20% की दर दे रखी है, यानी ब्याज 100 रुपए में 20 रुपए लग रहा है। तो देखो पहले वर्ष में देखो बढ़कर कितना हो जाएगा 120, फिर दूसरे वर्ष में देखो 120 पे दोबारा 20% लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 120 गुणा 20/100 यानी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी कि 120 में 24 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 144। फिर देखो 144 के दोबारा 20% लगाएंगे तो 144 गुणा 20% 20/100। इसको देखो दोबारा सरल करते हैं तो ये देखो कितना हो जाएगा 28.8, यानी कि 144 में 5 का भाग देंगे यानी 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 28.8। तो 144 में 28.8 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा 172.8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गुणोत्तर श्रेणी में किस तरीके से हुए, देखो इनका अनुपात देखो 120/100। गुणोत्तर श्रेणी में ये तो होता है कि द्वितीय पद बट्टा प्रथम पद बराबर तृतीय पद बट्टा द्वितीय पद, यानी इनका जो अनुपात होता है वो समान होता है। दूसरा देखो 144/120, आगे देखो 172.8/144, यानी ये सदैव बराबर चलता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चक्रवर्ती ब्याज है वो सदैव किस में चलता है, गुणोत्तर श्रेणी में चलता है। आगे देखो समतुल्य दर, चक्रवर्ती ब्याज में एक समतुल्य दर होती है। समतुल्य दर क्या होती है, समतुल्य दर, समतुल्य दर होती है वो क्या होती है, किसी धन पर कुल चक्रवर्ती ब्याज की समतुल्य दर कहलाती है। यानी कोई भी जो धन दिया होता है उसका कुल चक्रवर्ती ब्याज, कुल चक्रवर्ती ब्याज होता है वही क्या कहलाता है, समतुल्य दर कहलाती है। समतुल्य दर निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो 2 वर्ष की जो समतुल्य दर होती है वो निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 2r + r²/100। r का मतलब यहाँ पे क्या है, दर से है, यानी जो दर कितनी दे रखी है वो है r। यानी 2 वर्ष के लिए यदि समतुल्य दर पूछी जाए तो वो है 2r + r²/100। यदि 3 वर्ष के लिए यदि समतुल्य दर पूछी जाए तो इसका सूत्र क्या है, देखो 3r² ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र से मैं आपको एक सवाल करके बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 3 वर्ष के लिए जब समतुल्य दर पूछी जाती है तो वो किस तरीके से निकाली जाती है। समतुल्य दर का मतलब समझ गए क्या आप, जैसे 100 रुपए है, 20% की दर से ब्याज इसका क्या हो गया, ब्याज समेत राशि कितनी बन गई 120, फिर दोबारा इस पे ब्याज लगेगा 20% का तो ये राशि कितनी हो जाएगी 144। तो बताओ मूल राशि पे ब्याज कितना हो गया, 44% बढ़ गया। तो ये जो 44% है यही क्या कहलाएगी, समतुल्य दर कहलाएगी। आगे देखो समतुल्य दर निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए देखो कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, 16% वार्षिक 16% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की समतुल्य एकल दर ज्ञात करो। की समतुल्य एकल दर ज्ञात करो।
तो देखो कैसे निकालेंगे, जबकि साथ में दिया हुआ क्या है इसमें, देखो जबकि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, अर्धवार्षिक देय हो। अब देखो आर का मान कितना दे रखा है हमको, 16% दे रखा है, लेकिन इसमें समय देखो, अब अभी तक ये पता नहीं चला कि भाई इसमें समय कितना दे रखा है। तो देखो ब्याज अर्धवार्षिक देय है, अर्धवार्षिक देय है, तो यहाँ पे समय को दुगुना, अर्धवार्षिक को 1 वर्ष बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दर को आधी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सही दर कितनी हो जाएगी, फिर ये दर तो हो जाएगी आधी, तो ये तो हो जाएगा 8%, और समय देखो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। यानी ये ब्याज की गणना पहले वार्षिक दे रखी थी 16%, लेकिन यहाँ पे अर्धवार्षिक दे दी गणना, किस पे करनी है, अर्धवार्षिक पे करनी है, तो ये समय तो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, और दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब देखो समतुल्य दर कैसे निकालेंगे, देखो समतुल्य दर निकालने का जो सूत्र बताया था मैंने 2 वर्ष के लिए, वो क्या था, 2r + r² / 100। तो r का मान कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, 2 × 8 + 8 का स्क्वायर बटे 100। अब देखो 16 + 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 × 8 यानी 64 बटे 100। इसको सरल करेंगे, देखो 16 + 64 में 64 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.64। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.64% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो 3 वर्ष के लिए बताया था उसके लिए देखो दर दे रखी है 20% और समय दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, और ये प्रश्न में पूछ रहा है कि 3 वर्ष के लिए समतुल्य एकल दर ज्ञात करो। तो 3 वर्ष के लिए समतुल्य एकल दर ज्ञात करने का जो सूत्र बताया था वो क्या था, देखो 3r² r³ r का मान कितना दे रखा है, 20%। तो देखो इसको सरल करते हैं, देखो 3 वर्ष के लिए ना समय 3 वर्ष दे रखा है हमको पहले से, 3 × 20 का स्क्वायर और 20 का क्यूब। सरल करते हैं, देखो इसको, ये कितना हो जाएगा, 7। ये देखो 3 × 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 20 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000, यानी 20 × 20 × 20। अब देखो इसको सरल करते हैं, हर कॉलम में 2 अंक रखने हैं, बाकी सब इधर आ जाएंगे। तो देखो यहां से ये 2 अंक यहां पर आ जाएंगे, 60, ये कितने हो जाएंगे, 1200, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 0, यानी यहाँ पे 80 इधर से यहाँ पे आ गए, यानी इसमें जुड़ जाएंगे। फिर देखो 7, ये कितने हो गए, 1280, और यहाँ पे क्या बच गया, 0। अब देखो यहाँ पे भी 2 अंक रखने हैं, तो ये 2 अंक इधर आके इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये कितने हो गए, देखो 60 + 12, यहाँ पे 80, यहाँ पे 2 बिंदी, तो ये देखो कितना हो गया, 72, 80 और 00। तो इसको देखो प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा, इस जगह पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 72.80%। यदि आगे यहाँ पे कोई अंक दिए हुए होते तो वो भी साथ में आ जाते, यानी कि समतुल्य दर 3 वर्ष के लिए इस पर्सन के लिए कितने आएगी, 72.80 आएगी। आगे देखो मिश्र धन, एक मिश्र धन आता है, इसके अंदर चक्रवर्ती ब्याज में टॉपिक में मिश्र धन आता है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन वो धन होता है कि जो धन दिया हुआ होता है हमको, उसको जिसको बोलते हैं मूलधन बोलते हैं, यानी जो मूलधन जो राशि दी होती है उस राशि पे जो ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज के ब्याज लगा के जो राशि प्राप्त होती है, जिसको हम चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। यानी मूलधन के ऊपर जो ब्याज प्राप्त होता है हमें, उस ब्याज को उस मूलधन में यदि जोड़ा जाए तो जो हमें कुल जो राशि प्राप्त होती है वो राशि क्या कहलाती है, मिश्र धन कहलाती है। मिश्र धन निकालने का सूत्र क्या होता है, देखो
यदि प्रश्न दिया हुआ है, यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें यदि समय दिया हुआ है, धन दिया हुआ है, दर दी हुई है, तो आप मिश्र धन निकाल सकते हो कि अंत में इसमें ब्याज की राशि के साथ यह धन कितना हो जाएगा। तो वो कैसा है, देखो सूत्र वो है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 घात में आएगी समय। यानी आपको मिश्र धन पूछे, कोई धन दे दिया जाए, उसकी दर दी जाए, उसका समय दे दिया जाए, ऐसे पूछे कि यह राशि 3 वर्ष बाद में, 4 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, तो वो क्या है, मिश्र धन वो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखो एक चक्रवर्ती ब्याज निकालने का भी एक सीधा सा सूत्र है, वो क्या है, देखो चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या है, देखो आप यदि मिश्र धन में से यदि मूलधन को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मिश्र धन निकालने का जो सूत्र था वो रख दो यहां पर, तो वो क्या था, देखो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय माइनस मूलधन। इस सूत्र का प्रयोग करके भी हम सीधा क्या निकाल सकते हैं, चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं। मिश्र धन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। यानी चक्रवर्ती ब्याज वही ब्याज है जो मूलधन पे जो प्राप्त होता है, ब्याज के ब्याज लगा के जो गणना की जाती है वो क्या होती है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। अब देखो इस पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखो ब्याज की गणना कैसे करते हैं। कई प्रश्नों में समय है वो त्रैमासिक या 4 महीने के लिए या फिर अर्धवार्षिक दिया हुआ होगा, दर है वो त्रैमासिक अर्धवार्षिक देय होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यदि जो दर दे रखी है वो क्या दे रखी है, त्रैमासिक देय है। जो ब्याज की गणना है वो यदि त्रैमासिक पे हो रही है तो क्या करेंगे, देखो दर को तो क्या कर देंगे, त्रैमासिक हो रही है तो दर को तो कर देंगे 4 से डिवाइड, और जो समय दे रखा है उसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। यदि ये ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक हो रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो दर को तो क्या कर देंगे आधी, और समय को क्या कर देंगे 2 गुना, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि ब्याज की गणना 4 महीने पे हो रही है, यानी 4 महीने से हो रही है, तो क्या करेंगे, देखो दर को तो क्या कर देंगे 3 से डिवाइड, और समय को क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि ब्याज की गणना वो 2 महीने से हो रही है, 2 महीने से हो रही है, तो क्या करेंगे, देखो दर को तो क्या कर देंगे आधी कर देंगे, दर को तो आधी नहीं, दर को तो कर देंगे 6 से विभाजित, और जो समय है उसको क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इससे संबंधित एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो पहले ये बता देता हूं कि जो मूलधन है उसको तो देखो प्रिंसिपल पी से दर्शाते हैं, जो दर है रेट उसको आर से दर्शाते हैं, जो समय है उसको टाइम टी से दर्शाते हैं, और जो मिश्र धन है उसको ऐसे दर्शाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है उसमें मूलधन है वो कितना दे रखा है 2400 रुपए दे रखा है, जो दर है वो कितनी दे रखी है 20% दे रखी है, और जो समय है वो क्या दे रखा है 2 से 1/4 वर्ष दे रखा है। अब देखो जो समय है वो भिन्न में दे रखा है ना, तो हमने बताया था देखो इसको कैसे करेंगे, ब्याज की गणना करनी है हमको, यानी सीआई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो मिश्र धन में से क्या कर देंगे मूलधन को घटा देंगे। आप मूलधन निकालेंगे पहले, मिश्र धन निकालेंगे पहले, देखो किस तरीके से सूत्र था मूलधन इंटू 1 प्लस दर देखो कितनी थी 20/100। अब देखो समय 2 वर्ष तो पूरा दे रखा है पहले तो यहाँ पे तो पूरा 2 लगा देंगे। इसके बाद में देखो 1/4 और दे रखा है। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि कितना महीना दे रखा है, यहाँ पे 3 महीना दे रखा है।
अब 3 महीना दे रखा है तो बताया था मैंने पहले कि इसको वर्ष में पूरा बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 12 महीना यानी 1 वर्ष। और इसके लिए दर कितनी करनी पड़ेगी, अब 4 से डिवाइड, यानी दर कितनी है 20/4 हो जाएगी। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगी 1 + 20/4 गुणा 100, और जो 1/4 दे रखा था उसको 4 से गुणा किया तो यहाँ पर समय कितना बन गया, 1 वर्ष बन गया। अब देखो 2400, ये देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100 + 20 कितना हो जाएगा 120, और ऊपर घात कितनी है 2 तो कितना हो जाएगा 120/120, 100 2 बार आ जाएगा। आगे देखो ये कितना हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो कितना हो जाएगा, देखो 5 आएगा यहाँ पर, और ये देखो 100 + 5 यानी कितने हो जाएंगे 105/100, ऊपर घात एक है ना। अब देखो इसको सरल करते हैं, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, यहाँ पर देखो आगे 1 बिंदी से ये 2 बिंदी कैंसिल। अब इसको सरल करते हैं, देखो यहाँ पर क्या जाएगा 21 × 5 105 और 20 × 5 100। आगे और सरल करते हैं, देखो 4 × 6 = 24 और 4 × 5 = 20। अब देखो सरल आगे देखो 6 × 12 × 21/5, इसको सरल कर लेंगे। इसको सरल करने पे कितना आएगा, देखो इसको सरल करते हैं, देखो 12 से 72 और 12 × 12 12 × 12 12 × 24 है 25/5। इसको हम गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद देखो इसमें से 2400 रुपए वापस घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाए, जो ब्याज है वो आ जाएगा। क्वेश्चन देखो 20% वार्षिक, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई धन, 2 वर्ष में कोई धन 2880 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करो, तो वह धन ज्ञात करो। अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमको, इसमें देखो पहले तो 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। इसमें देखो मिश्र धन दे रखा है हमको, दर दे रखी है और हमको समय दे रखा है 2 वर्ष। तो हमको पूछ क्या रहे हैं, मूलधन पूछ रहा है, यानी सूत्र क्या था मिश्र धन का, A = P1 + दर/100 घात में टाइम। अब देखो हमको A दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, हमको क्या पूछ रहा है, P पूछ रहा है। देखो रकमान 2880 दे रखा है बराबर, ये हमको ज्ञात करना है 1 + दर कितनी है 20/100 और टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष। ये देखो 2880 P ये कितना हो गया 100 + 20 120, 120/100 ये कितनी बार है 2 बार, तो 120/100। आगे देखो इसको सरल करो, 2 बिंदी से 2 बिंदी के यहां से कैंसिल हो जाएंगी। अब देखो 2880 बराबर P इंटू 12 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 144 बट्टे में कितना है 100। अब निकालना क्या है, देखो P निकालना है, देखो P बराबर कितना हो जाएगा 2880 वजन गुणा किया यहाँ पे तो 100 यहाँ पे आएगा, 144 नीचे आएगा। अब देखो 144 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा, और ऊपर क्या है 20 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपए। यानी कि क्या पूछ रहा है धन, तो वह धन क्या था 2000 रुपए। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, पहले वो धन क्या था हमने मान लिया कि 100 रुपए है, पहले वर्ष में वो 20% की दर से कितना बन गया 120 बन गया। फिर दूसरे वर्ष में देखो 120 पे दोबारा 20% ब्याज लगेगा तो वो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। देखो किस तरीके से 120 गुणा 20/100, तो यहां से कितना आएगा ये
24 आएगा, फिर 120 में से दोबारा 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब 2 वर्ष बाद देखो ये प्रथम वर्ष है, ये द्वितीय वर्ष में हो जाता है। 2 वर्ष बाद में ये कितना दे रखा है, 2880, यानी ये 2880 रुपए है। तो हमको ये ज्ञात करना है। तो ये इसका कितना गुणा, देखो ये इसका 20 गुणा है, तो ये भी इसका कितना गुणा हो जाएगा, 20 गुणा, यानी 100 गुणा 20 बराबर कितना देगा, 2000 रुपए। इस तरीके से करेंगे इसी क्वेश्चनों को। दोस्तों हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए